नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कशन करेंगे आईपीओस के बारे में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों आजकल आईपीओस के दिन चल रहे हैं, हर कोई आईपीओ में पैसा लगा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ही एक वीडियो बना दें। दोस्तों आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपकी किस्मत है, लेकिन आईपीओ दोस्तों आपके फेवर की चीज़ नहीं होती। अब वो कैसे दोस्तों, देखिए शेयर मार्केट में दोस्तों 4 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। हमने अपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी अब तक 5 लेक्चर हुए उनमें कई बार डिस्कस किया हुआ है। एक तो होता है कंपनी का मालिक प्रोमोटर जो शेयर बेचता है दोस्तों, वो कैपिटल रेज करने के लिए भी बेच सकता है या वो तब बेच सकता है अगर उसे अपने शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे हों। दोस्तों कंपनी के मालिक को ये पता होता है कि वो खुद कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, बिजनेस की पोटेंशियल कैसी है, उसको लगभग अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होता है। दोस्तों इतना बिजनेस के बारे में दोस्तों इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। मान लीजिए किसी की दुकान है, उसको तो बंदे को पता होगा ना भैया मैं कैसा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरा मार्केटिंग का स्टेटस कैसा है, मेरे कॉम्पिटिटर कैसे हैं और मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि मेरे शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए। दोस्तों उसको सब पता होता है। अब वो आपको अपना शेयर क्यों बेचेगा और कितने रेट में बेचेगा, दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कभी कोई आईपीओ आता है तो ये प्रोमोटर की, मालिक की अपनी मर्जी होती है कि भैया वो कितने रेट पे आपको बेचना चाहे। ऑब्वियसली वो आपको महंगा ही देगा भैया। दूसरी बात यह कि वो आपको सारी कितनी डिटेल देगा कि बिजनेस की, कि भाई आप उससे असेस कर पाए भाई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है या नहीं, पोटेंशियल कितनी है कितनी नहीं है, बिजनेस के रिस्क कौन कौन से हैं। तो सारी की सारी जो इंटरनल डिटेल होती है वो प्रोमोटर के पास होती है। इतनी डिटेल दोस्तों आपके पास नहीं होती है। और दूसरी बात है वो जब भी आपको शेयर बेचेगा तो ऑब्वियसली महंगा ही बेचेगा। प्रोमोटर को दोस्तों सबसे बढ़िया इनसाइडर कहा जाता है, तो सबसे अंदर की नॉलेज खबर तो उसके पास में होती है। तो अगर वो कोई आईपीओ लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको, ऐसा तो होगा नहीं कि अपने बिजनेस को आपको वो सस्ते में बेच दे। तो आईपीओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भैया एक तरह से पार्शियलिटी है कि जो मालिक बेचने वाला है उसके पास एडवांटेज ज़्यादा है, उसके पास खबरें भी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, एज उसके पास ज़्यादा है, और फिर वो आपको महंगे रेट में भी लगा रहा है चीज़, वो आपको सस्ते रेट में तो लगा नहीं रहा। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर का दोस्तों मतलब यही होता है कि जब एक बिजनेसमैन पहली बार अपने शेयर्स जो है वो बेचने के लिए मार्केट में लाता है, वो सेबी में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स अपना दर्ज करेगा, फिर सेबी उसको आईपीओ लाने के लिए अप्लाई करने के लिए अलो करेगी। उसके बाद वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, उसकी हेल्प लेगा कि भैया मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन लगा। अब वैल्यूएशन वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के दोनों मिलजुल के दिखाएंगे, उसके बाद जो है फिर आपको पब्लिक में वो लिस्ट करा देंगे। तो अब होता क्या है, जब बुल मार्केट होती है ना दोस्तों, तो बड़े सारे आईपीओ आते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में दोस्तों सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होता है। आपके जैसे, मेरे जैसे दुनिया जहान के रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए उतावले हुए रहते हैं। उनको लगता है यार ये तो पता नहीं कोई जन्नत है, यहाँ पे तो पैसा ही पैसा बनता है, यहाँ तो भरमार है पैसे की, तो वो कुछ भी ले लेते हैं। अब लोगों को, जैसा कि मैं कह रहा हूँ भाई, मालिक के पास तो इंफॉर्मेशन है जो कंपनी का है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दोस्तों पुराने एक्सपर्ट्स के पास भी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए या फॉरेन वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। तो इंस्टीट्यूशंस भी थोड़े बहुत डाटा लेके दोस्तों बैठे हुए हैं, मालिक जितना तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशन के पास एक्सपीरियंस होता है और काफी डाटा होता है। लेकिन जो रिटेलर है आपके जैसा, मेरे जैसा, जिनके पास अपनी नौकरी है, काम धंधा, भैया हम कितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, और हमारे से तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली जो मालिक है या दूसरे हैं उनके पास होगी। तो हम कैसे, हम तो बस भेड़ चाल में चल रहे हैं, हवा हवाई कि सारी दुनिया ही आईपीओ ले रही है, हम भी आईपीओ ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम कंपनी पे ध्यान नहीं देते, बेकार बेकार कंपनियां भी आईपीओ लेके आ जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जैसे लोग उसको खरीद लेते हैं सेंटीमेंट के चक्कर में, पॉजिटिविटी के चक्कर में, पास रिटर्न्स को देख के। और कई बार कुछ कंपनीज अच्छी भी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अभी हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो है आईपीओ आया है। तो ये कंपनी दोस्तों अच्छी है, ग्रोथ रेट भी 30% की बता रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन दोस्तों शेयर प्राइस काफ़ी महंगा है। और उसके बाद अब लिस्टिंग गेन हो गए 100% से भी ज़्यादा। तो शेयर प्राइस भैया इतना महंगा हो गया, प्राइस टू बुक 6.5 पे चली गई भैया। तो इतना प्राइस टू अर्निंग क्यों देना है, इतना प्राइस टू जो बुक है वो क्यों देना है दोस्तों, इतनी महंगी वैल्यूएशन क्यों देनी है। अगर आप किसी बढ़िया चीज़ को भी इतनी महंगी खरीद लोगे दोस्तों, तो
आने वाले टाइम में उससे रिटर्न्स मिलने की चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न मिलेगा ही नहीं, हो सकता है ऐसे अगर आप 50 शेयर लो तो 30-40 से आपको मिल जाए, 10-20 से ना मिले, या उल्टा भी हो जाए, या थोड़े बहुत से मिले। लेकिन दोस्तों जब आप किसी चीज़ को महंगा लेते हो ना, चाहे वो उसकी क्वालिटी कितनी भी बढ़िया हो, आगे उससे रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको अब अर्निंग को उसको कैचअप करना पड़ता है। और अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक डाटा बताता हूं आपको, हर्ष उपाध्याय करके एक बंदा है, एक फंड मैनेजर है, बेसिकली कोटक म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है दोस्तों। उसने एक डाटा बताया कि जो आईपीओ आते हैं ना, मान लीजिए 100 आईपीओ आए पिछले साल में, तो 100 में से केवल 17 आईपीओ ऐसे रहे हैं जिन्होंने आने के बाद 1 साल के बाद पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि 83 में तो लोगों का नुकसान हुआ है। मान लीजिए आज आप 100 कंपनीज के आईपीओ अलग अलग आ रहे हैं, आपने 100 के 100 खरीद लिए, तो आप ये मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 83 में आपको 1 साल के बाद लॉस होगा। तो आप कहोगे जी मैं तो 1 साल के लिए होल्ड ही नहीं करता, मैं तो बस लिस्टिंग गेन लूंगा निकल लूंगा। दोस्तों स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेन आपको सिर्फ बुल मार्केट में मिलते हैं, जब तक ये बुल चल रहा है। अगर और आप लकी रहे, अब बुल में ये भी दिक्कत आती है कि अलॉटमेंट ही नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया जान के लोग अप्लाई करते हैं। आपको एक लॉट मिल जाएगा 15,000 रुपये का, या शायद ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आईपीओ की, तो आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो आप लकी हो, आपको लिस्टिंग गेन मोस्ट प्रोबेबली बुल मार्केट में हो जाते हैं। अगर आप पिछले आईपीओ जितने भी देखोगे आजकल आ रहे हैं, आपको लगेगा भाई सबको लिस्टिंग गेन हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो किसी महंगी चीज़ को भी हम लोग और महंगा कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे करना, भैया लॉटरी खेलना है, भैया मेरी अलॉटमेंट होगी तो भैया लिस्टिंग गेन होने के तो चांस है ही है, बुल मार्केट चल रही है, मैं तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, तो ठीक है, आप अपना तुक्का मार सकते हो। लेकिन इसमें यही है कि लिमिटेशन है। एक तो पहली बात है कि केवल बुल मार्केट में ही ऐसा होगा कि आपको लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब तक भी ये चलेगी। ऑलरेडी दोस्तों बुल मार्केट पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ये ज़्यादा लंबी तो नहीं चलेगी। शायद हो सकता है अभी आने वाले टाइम में करेक्शन या और ज़्यादा इससे भी कुछ बुरा देखने की पॉसिबिलिटी भी है दोस्तों। तो वो तो चलिए एक अलग बात है। अगर आप लिस्टिंग गेन के खेल के चक्कर में हो भी, और आपको लग रहा है चलो जब तक बुल मार्केट चल रही है तब तक तो मैं पैसा कमा लूँ, तो दोस्तों आप ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको अलॉटमेंट होने के चांस थोड़े से कम होते हैं और आप कोई मोटा पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं है कि आप यहां से 30-40-50 लाख रुपए कमा लोगे अगर आप रिटेल हो, क्योंकि आपको एक लॉट मिलेगा 15,000 का। अगर मान लीजिए मिल गया, आपका पैसा डबल भी होगा तो आपके 30,000 रुपए हो जाएंगे, आपने 15,000 रुपए कमा लिए। तो आप अगर इतने थोड़े से ही पैसों से खुश हो तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आईपीओस के अंदर क्या होता है, जो कंपनी का मालिक है वो शेयर को काफी महंगा बेचता है, यूजुअली महंगा बेचता है। जैसे पेटीएम का शेयर आया था, जोमेटो का आया था, इन सब को महंगा दोस्तों कंसिडर किया गया था। और अभी भी जो मोस्टली जो आईपीओज आ रहे हैं वो सारे के सारे महंगे ही आ रहे हैं। कोई कोई एक आधा होता है जो फेयरली वैल्यूड होता है, अंडर वैल्यूड तो आईपीओ आपको दोस्तों मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोमोटर कभी बेचेगा ही नहीं सस्ता माल आपको। वो अपने जितनी उसकी असेसमेंट होगी ना, उससे दोस्तों वो आपको महंगा ही बेचेगा। तो कहने का मतलब है कि आईपीओ के अंदर क्या होता है, आपने मान ली ले लिया तो और आपको मिल गया, तो महंगी चीज दोस्तों और ज्यादा महंगी होती है, और उसमें मोटा पैसा कमाने के चांसेस आपके कम होते हैं। तो अब अगर आप मेरी मोटी मोटी एडवाइस अगर आप समझते हो, तो मैं पहली बात कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको ये पता है भाई मेरी जर्नी तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वाली है, मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को छोटे मोटे 10-15 हजार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके लिए आईपीओ किसी काम के नहीं है दोस्तों। इवन दो बुल मार्केट में लिस्टिंग गेन लोगों को होते हैं, लेकिन आपके किसी काम के नहीं। कितने लिस्टिंग गेन हो जाएंगे? 5,000, 10,000, 15,000 रुपए, कितना हो जाएगा? दूसरी बात यह भी है कि उसमें रिस्क भी रहता है। जैसे ही बुल मार्केट रिवर्ट करेगी तो आईपीओ में लोगों को लॉस होने लग जाएगा, फिर लोग आईपीओ में पैसा लगाना बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर कंपनी वाले आईपीओ लाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई अब तो मेरे आईपीओ की डिमांड ही नहीं है, मेरे शेयर्स की डिमांड ही नहीं, तो प्रोमोटर भी बेचना बंद कर देंगे। तो जब ये साइकिल टर्न होता है ना, तो उसमें दोस्तों इनिशियली आपका लॉस होता है। मान लीजिए अभी बुल चल रहा है, अब आपको थोड़ी ना पता लगेगा कि कब बियर शुरू हो गया और कब मार्केट जो है वो मतलब कि पैसिमिज्म यहाँ पे आना शुरू हो गया, लोगों ने पैसे लगाने बंद कर दिए। तो आपको अगर आप आईपीओ आज ले रहे हो, आपके 5-7 में गेन हुआ, फिर आपको दोस्तों लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये गेम खेलते रहोगे, कई सारे लास्ट वाले आईपीओ में आप लॉस कराओगे।
तो अल्टीमेटली क्या पता ये लिस्टिंग गेन वाली भी थ्योरी आपके लिए दोस्तों फेल हो जाए। अब क्या 50-60 हज़ार रुपए के लिए आप ये बुल मार्केट में आईपीओ खेल रहे हो? तो मेरे हिसाब से दोस्तों आईपीओ अवॉइड करो, अननेसेसरी चीज है। मैंने आपको बता दिया, पलड़ा आपके पक्ष में नहीं होता। पलड़ा जो कंपनी का मालिक है ना, बेचने वाला आईपीओ को, जो अपने शेयर्स लेके आ रहा है दोस्तों, उसके पक्ष में होता है। आईपीओ पे हम थोड़ी बहुत डिस्कशन और कर सकते हैं कि क्यों मालिक जो है, क्यों बिजनेस के जो मालिक है वो शेयर्स को अपने बेचते होते हैं। फिर कभी किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ का क्या मतलब है, रेगुलेटर्स को क्यों लाने देता है और इसकी क्या शुरुआत होती है, प्रोमोटर के क्या इंसेंटिव हो सकते हैं माल को बेचने के, शेयर्स को बेचने के। इन सब में एक और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में हमने ये बात करी है कि आईपीओ हमारे आपके ज्यादा काम के नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, शुक्रिया आपका।